तो x की वैल्यू आई 1/2 एंड y की वैल्यू है 8 + 3√3/2। x और y दोनों फाइंड आउट हुए, देन y क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, चूंकि B के कोऑर्डिनेट थे x, y, सपोज, सो B इज 1/2, 8 + 3√3/2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो B निकल आया। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, अब C फाइंड आउट करना है। C फाइंड आउट, तो C हो गया x, y सपोज, एंड R क्या होगा इसमें, R, अब इसमें जब C फाइंड आउट करेंगे तो C क्या हो गया, C अब A और C में C रिजल्टिंग पॉइंट है, A तो बेस पॉइंट है ही, और C क्या है, A के बिलो है, A से नीचे है। तो मैंने लिखा है आपको कि अगर रिजल्टिंग पॉइंट बिलो बेस पॉइंट से नीचे हो तो जो R की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। अब क्वेश्चन में जरूर पॉजिटिव दी, क्वेश्चन डिस्टेंस दिया है, लेकिन R क्या है, एलजेब्रिक डिस्टेंस है, जब R लोगे तो वो नेगेटिव होगा, जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, -10, थीटा तो वही है 60 डिग्री, H और K की वैल्यू भी सेम है, H है -1 और K है 4, देन x इक्वल टू H + R cos थीटा, तो x इक्वल टू H कितना है, -1 + R कितना, -10, और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, सो आंसर इज -1 -5, so -6, and y इक्वल टू K + R sin थीटा, K की वैल्यू कितनी है, 4 है, R है -10 और sin थीटा है आपका sin 60 डिग्री। So y इक्वल टू 4 -10, that is √3/2, so 4 -5 √3, ये निकला है आपका C। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि कभी भी आपको बेस पॉइंट और रिजल्टिंग पॉइंट अगर पॉजिटिव ऊपर नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग R चेंज हो जाएगा, और चूंकि इसमें थीटा डायरेक्ट दिया है तो वो तो हमेशा जैसा आएगा वैसा आएगा। अगर tan थीटा के फॉर्म में दिया होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो tan थीटा के अकॉर्डिंग sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी। देन C x, y इक्वल टू -6, 4 -5 √3, ये आपका निकला C। तो दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन दी रहेंगी, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेट लाइंस आर L1 एंड L2, दो लाइन है L1 और L2। तो स्लोप ऑफ L1 is m1 and slope of L2 is m2। स्लोप ऑफ L1 is m1 and slope of L2 is m2। तो दो लाइनें हैं, दोनों के बीच का एंगल दोनों का स्लोप जो है, एक लाइन ए हो गई, एक लाइन ए हो गई। सपोज L1, इसका स्लोप है m1, और ये दूसरी लाइन है L2 जिसका स्लोप है m2। सपोज दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो अब दोनों
के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, तो थीटा इक्वल टू होता है, डायरेक्ट फार्मूला कहें तो ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसे होता है। अपन इसको देख लेते हैं कि आया कैसे, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि आया कैसे। इसको समझने के लिए तो पहले लिखना टेन थीटा, में डायरेक्ट प्रूव करके बाद में बता देता हूँ आपको। टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव करके कैसे देखें इसको, एक काम करते हैं, वही एक्स एक्सेस बाय एक्सेस। कंपल्सरी जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ कि प्रूफ बता रहा हूँ। आप चाहें तो बिना उसके ही डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो एक लाइन है सपोज ए L1, इसने एंगल बनाया थीटा, और दूसरी लाइन है M2 L2, दूसरी लाइन है L2। तो ये जो एंगल हुआ, ठीक है, ये जो एंगल है ये हो गया सपोज कैसे ले लें इसको, अल्फा ले लें। तो ये जो टोटल एंगल है कितना हो जाएगा, टोटल जो एंगल हुआ वो हो गया थीटा प्लस अल्फा। सही है, राइट, बिल्कुल सही। अब थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो एक काम करते हैं, जैसा कि अपन जानते हैं स्लोप ऑफ L2 ले रहे हैं, स्लोप ऑफ L2। L2 का स्लोप क्या होगा, इक्वल टू मैं पहले लिखा चुका हूँ M2 है, तो M2 इक्वल टू कितना हुआ, मतलब M2 इक्वल टू कितना आया, M2 इक्वल टू आया 10। स्लोप चूंकि 10 थीटा होता है, इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस थीटा, तो ये ले लिया। अब अपन जानते हैं कि M2 10 थीटा का फार्मूला पता होगा, 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a। थोड़ा सा अपन चेंज कर ले रहे हैं, इन दोनों के इसको उल्टा ले रहे हैं, इसको थीटा ले रहे हैं क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, और इसको अल्फा ले रहे हैं, बस ठीक है। ठीक है, मतलब क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल अपन थीटा मान के चल रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसको थीटा ले लिया और ए अल्फा ले लिया, बाकी सब सेम है। सो टेन थीटा, सो M2 इक्वल टू M2 इक्वल टू 10 अल्फा। 10 अल्फा कितना था, 10 अल्फा मतलब M1 है प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस M1 10 थीटा, M1 10 थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 माइनस M1 M2 10 थीटा इक्वल टू M1 प्लस 10 थीटा। सो M2 माइनस M1 इक्वल टू 10 थीटा प्लस टेन थीटा प्लस M1 M2 10 थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये M1 माइनस M2 हो जाएगा, ऐसे 10 थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस M1 M2। तो 10 थीटा इक्वल टू माइनस M1 माइनस M2
1 प्लस m1 m2। इसको वैसे लिखा रहने दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि tan थीटा इक्वल टू, तो ये अभी लाइन मैंने इसमें L2 पहले इसको L2 सपोज किया, इसको L1 किया, इसलिए M2 माइनस M1 आया। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर ऐसा होता कि जब मैं ये वाली जो लाइन है इसे L1 बोलता, और ये जो सेकंड लाइन जो है इसे अगर मैं L2 बोलता, ये अल्फा होता, ये थीटा होता, तो इसका स्लोप अगर होता M2 और इसका स्लोप होता M1, तो ये आ जाता आपका tan थीटा इक्वल टू M1 प्लस M2 अकॉर्डिंग टू एवर फार्मूला M2 सॉरी M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2 ऐसा आ जाता। तो एक ही बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप फर्स्ट लाइन इसको फर्स्ट मानते हैं तो M1 माइनस M2 होगा, अगर इसको सेकंड मानते हैं तो M2 माइनस M1 होगा। फार्मूला वही आएगा, एक स्लोप में से दूसरा स्लोप माइनस होगा, डिपेंड करता है कैसा। तो M1 माइनस M2। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हो जाती हैं कि नोट करके लिख सकते हैं। नोट इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो थीटा इज देन थीटा इज 0 डिग्री। उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं रहेगा। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के बिल्कुल चल रही है सामने सामने, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। देन tan 0 डिग्री इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है इनफाइनाइट, नॉन डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, 1/0 का मतलब M1 माइनस M2 सॉरी tan 0 0 होता है।